हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज inclined to one side of the rectangle at 25 degree. The acute angle between the diagonals is, now let's see the options. Option A 55 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री एंड ऑप्शन डी 25 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो डायगनल्स हैं हमारे पास रेक्टेंगल की, वो इंक्लाइंड है। एक डायगनल जो है उसकी रेक्टेंगल की, वो 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो हमें बताना है कि एक्यूट एंगल जो बनेगा बिटवीन डायगनल्स वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, दैट एंगल opposite to equal sides are equal। तो हमारे पास जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्रायंगल है, यहाँ पर पी क्यू और आर, और इसमें दो साइड हमारे पास, एक तो पी क्यू और पी आर जो हैं ये इक्वल हैं। तो अगर हमारे पास जो पी क्यू एंगल इन बनाती है हमारे पास क्यू आर से, अगर वो थीटा है, तो यहाँ पर पी आर जो एंगल बनाएगी क्यू आर से वो भी हमारे पास थीटा ही होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल है, इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है यहाँ पर। अब इसमें जो डायगनल्स, एक डायगनल इंक्लाइंड है, हमसे कहा गया है 25 डिग्री पर, तो इसे हम मानते हैं कि 25 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और अदर डायगनल ये इस तरह से है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट करती हैं वो हैं ओ पर। तो हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल की डायगनल्स जो हैं, डायगनल्स वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो AC है, AC जो है ये हमारे पास, हम क्या कह सकते हैं कि ये AC क्या है, हमारे पास एक डायगोनल है यहाँ पर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो AO या फिर हम कहें कि OA ये इक्वल होगा OC के, या फिर हम कह सकते हैं कि AC/2 के, ये हमारे पास इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास अदर डायगोनल क्या है, या जो दूसरी डायगोनल है वो है BD। तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, OB इज इक्वल टू OD, और ये इक्वल होगा BD/2 के, बिकॉज यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया कि हमारे पास OA इक्वल है OC के, और OB इक्वल है OD के। अब हमारे पास डायगोनल की एक, यहाँ पर रेक्टेंगल में डायगोनल्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होती हैं रेक्टेंगल में वो इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें डायगोनल्स हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं। तो अगर हम देखें कि अगर डायगोनल इक्वल हैं, यानी कि अगर AC इक्वल है BD के, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो OA इक्वल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OB के, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे यहाँ पर। तो अगर ये इक्वल हैं तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल AOB जो है ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि हमारे पास OA और OB इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास, अब जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा था कि अगर हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल हों, तो जो अगर हमारे पास जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे पास अगर OAB 25 डिग्री है, तो हमारे पास OBAB क्या होगा, 25 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो OA और OB हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। OA और OB यहाँ पर बिकॉज हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल साइड्स हैं ये। तो अब जैसा कि हमारे पास एंगल OBA तो आ गया, अब हमें बट बताना है कि डायगोनल्स के बीच में क्या एंगल होगा। तो और वो एंगल बताना है हमें, एक्यूट एंगल।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल ओ पर बनेगा वो क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसमें अगर हम लें तो सभी एंगल्स का सम क्या होगा, एक तो आएगा हमारे पास एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, तो इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ओ ए बी क्या है हमारे पास 25 डिग्री, प्लस एंगल ओ बी ए क्या है 25 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ बी हमें फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल ए ओ बी हमारे पास 130 डिग्री, जो कि डायगनल्स के बीच का एंगल है, बट ये एक्यूट नहीं है। और हमें कौन सा एंगल बताना है, एक्यूट एंगल बताना है, तो यहाँ पर ये एंगल हम नहीं ले सकते। तो अब हम कोई अदर एंगल देखेंगे इसमें डायगनल्स के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला एंगल देखें, यहाँ पर ये जो बी ओ सी वाला एंगल है, तो अगर हम ये एंगल लें तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये जेड है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल होगा इस लाइन को हम थोड़ा जो वाई से जेड आई से अगर हम एक्सटेंड करें या प्रोड्यूस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसे हम मान लेते हैं लेट्स सपोज एफ। तो जो हमारे पास एंगल एक्स जेड एफ होगा ये होगा हमारे पास थीटा प्लस फाई, ये आ जाता है। तो अगर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पर करें एंगल बी ओ सी में, तो हम अगर देखें तो ट्राइंगल ए ओ बी में जो दो अपोजिट एंगल हैं हमारे पास, यानी कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इनका सम किसके इक्वल होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इन ट्राइंगल ए ओ बी इसमें क्या होगा हमारे पास एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, इनका जो सम है ये इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के, यानी कि 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री जो कि होगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। और ये हमारा कौन सा एंगल आया है बी ओ सी, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आया है एंगल बी ओ सी क्या है 50 डिग्री, और ये एक एक्यूट एंगल भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन बी 50 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।